तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा? लग रहा है सर, लेकिन आपकी बेगम कह के गई थी कि आप जो कुछ कहो मैं कॉफी पीता रहूंगा। What? आप मेरी बात सुनेंगे? कहिए। आप मोहब्बत के बीच मत आइए। मंटो साहब सर पर कफन बांध कर आए हैं। तो फिर मैं आपको बताऊं, मंटो साहब ने मौत का नाम सुना है, मौत को देखा नहीं है। देखा है सर, 2 दफा। पहली दफा जब बिन्यामीन ने हम दोनों को अगवा किया था, और दूसरी दफा जब फरहाद ने मुझे गोलियां मारी थी। उस वक्त तो मैंने पक्का मौत को देखा था सर। बेहोश होकर गिरते हुए मैंने कहा था, मंटो तू मर गया। खैर आप बताइए, आज क्यों आए आप? वो ये बताएंगी। मंटो साहब अपने लिए आपकी महमल का हाथ मांगने आए हैं। आप इस तरह ना देखिए, आपसे डर लगता है मंटो साहब को। पर मैंने तो सुना था कि बहादुर हो गया ये। हो तो गए, लेकिन लड़की के बाप के सामने बहादुरी दिखाना कोई बहादुरी नहीं है। देखिए मिस मारिया चौहान, महमल से शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। जहेज में 70 साल की दुश्मनी मिलेगी, हर वक्त मौत का धड़का लगा रहेगा। दैट्स नॉट एन इशू। मौत से नहीं डरता मंटो। लेकिन मैं तो डरता हूं। मोहब्बत के नाम पे किसी इनोसेंट आदमी की बलि नहीं देना चाहता। आपने मुझे इनोसेंट कहा है। थैंक यू सर। ये शादी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकती सर? क्यों पॉसिबल नहीं है? महमल से शादी जान पे खेलने के बराबर है। अगले चंद दिनों में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं रास्ते में आने वाले पहाड़ से भी टकरा जाऊंगा। मुझसे भी टकरा जाओगे? आप बताइए मिस मारिया चौहान। जी सर, मंटो साहब आपसे भी टकरा जाएंगे। अम्मी भी टहल रही हैं बाहर, रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं। कोई थप्पड़, कोई फायर की आवाज? नो, वो कर लेगा बात। वो डट गए पप्पू, वरना उनकी हिम्मत थी कि घर में रिश्ता मांगने के लिए आ जाएं। अल्लाह खैर। क्या लगता है पप्पू, हाँ हो जाएगी? मेरा तो दिल बैठ रहा है। तो भी आराम से बैठ जा, दिल पर हाथ रख और अल्लाह से दुआ कर, वो भाई साहब के दिल में रहम डाल दे। इसका अंजाम जानते हो? नहीं सर। मिस मारिया चौहान, इसको ले जाइए यहां से। मेरा खून खौल रहा है। मेरा भी खून खौल रहा है। एक शख्स जो आपके बेटे के लिए जान देने पर तैयार है, वो सिर्फ इसीलिए कबूल नहीं है कि मोहब्बत हो जाने पर सब बापों को नफरत हो जाती है। हो सकता है आप इन दोनों से जीत जाएं। मंटो सर भी सर झुकाकर चले जाएं। मेमल भी आपकी खातिर अनचाहे मर्द की डोली में बैठ जाए। तो क्या लगता है, ये जीत आपको अपनी बेटी के सामने हमेशा के लिए हरा नहीं देगी? एक ऐसे शख्स को अपना दामाद मानने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं जो आपकी बेटी से मोहब्बत ही नहीं करता, या आपकी बेटी उससे मोहब्बत नहीं करती? बाय द वे, मैं सर झुकाकर नहीं जाऊंगा। इस मोहब्बत को मानने के लिए मैंने 2 सेमेस्टर अपने आप से जंग लड़ी है, और जब मैं जीत गया हूं तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब मर जाना मंजूर है तुम्हें? अरे सर, मर जाने से ऊपर की भी कोई चीज है तो वो भी मंजूर है। इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है?
जी बिल्कुल ठीक है। सदियों के बुज़दिल जब बहादुरी पर उतर आते हैं तो आप जैसे लोगों को लगता है कि वो पागल हो गए। इसीलिए मैं आपको एक मशवरा दूंगी, इनसे मत टकराएं। चल फोन उठा, लगता है दुआ कबूल होगी। मदिया है फुप्पो। कौन मदिया? फरहाद की बहन। बात कर। हेलो। सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। देख बेटा, लड़ाई में अब वो मोड़ आ गया है कि या हम नहीं या फिर तुम नहीं। फुप्पो से बात कराऊं? ना ना ना, उससे नहीं करनी बात। खास तुझे फोन किया है तो तुमसे बात करनी है। जी। एक बेटा बचा है मेरे पास और कल से हवालात चला गया। हिसाब करो तो एक ही बेटा बचा है तुम्हारी माँ के पास। इसलिए सोचा लड़ाई में पैंतरा बदलते हैं। हमारा नहीं बचेगा तो तुम्हारा भी नहीं बचेगा। साफ बात कीजिए ना। चुप करके सुन। शमरेज हमारे काबू में है। अपनी माँ को मेरी तरफ से पैगाम दे दे। हमारा गया तो तेरा भी गया। लड़ाई खत्म, कहानी खत्म। फिर भी एक रास्ता बच गया है और वो जाता है सीधा तेरी तरफ। मेरी तरफ? हाँ ना हुस्न परी, अपने बाप से कह तेरा हाथ मेरे फरहाद के हाथ में दे दे, मैं तेरी माँ को उसका बेटा वापस कर दूंगी। तो सुन रही है ना? हाँ। बात सुन के तेरा बाप अकड़ दिखाए तो उससे कहना ज्यादा से ज्यादा हमें मार डालेगा, मरने के लिए तैयार हैं हम, पर मुझे मेरे फरहाद की कसम शमरेज की लाश मिलेगी तुम्हें। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।